मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। उनके हाल ही में दिए गए बयान से बिहार में भूचाल आ गया है। पहले आपको बयान सुना देते हैं। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। इस बयान के बाद विपक्ष नाराज हो गया, लेकिन इस बयान का असर क्या होगा, क्या है इस बयान के असली मायने, आज जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बिहार चुनाव से पहले अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक की। 1989 में जब बीजेपी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी, तब बीजेपी 2 सीट की पार्टी थी और यहां से ये 85 सीट वाली पार्टी बन गई। हिंदुत्व का एज मिला और 1990 में जब कास्ट पॉलिटिक्स देश में चर्चा में थी, तब रथ यात्रा निकालकर एल.के. आडवाणी ने हिंदूज को अपने खेमे में सक्सेसफुली शामिल कर लिया। यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। चाहे जितनी भी कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई हो, इस रथ यात्रा ने बीजेपी को हिंदूज के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया और राम मंदिर का सपना साकार होगा, ये विश्वास भी दिलाया। 1996 से लेकर 2019 तक राम मंदिर का जिक्र चलता रहा और 2014 में इस बात पर फिर से बीजेपी जोर देने लगी। राम मंदिर और हिंदू वेव ने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और अब जब बात एक और बड़े और भव्य मंदिर की अमित शाह ने की, तो हल्ला तो मचना ही था। अमित शाह के इस अनाउंसमेंट की टाइमिंग की चर्चा हर जगह है। मिथिला में मंदिर यानी बिहार चुनाव से पहले बिहार को बड़ा तोहफा। लेकिन इस बयान का एक और एंगल मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार बयान फिर से सुनिए और इस लाइन पर ध्यान दीजिए। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। अमित शाह ने इस मंदिर को मातृशक्ति को डेडिकेट करते हुए महिलाओं को भी एड्रेस कर दिया। बड़े ही सटल लेकिन सीधे तरीके से अमित शाह ने महिलाओं को बिहार चुनाव से पहले पार्टी की तरफ खींच लिया। यानी विमेन वोट्स भी बीजेपी के खेमे में आते दिख रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस बयान का कारण है बिहार में विमेन वोटर्स का ट्रेंड। 2020 असेंबली इलेक्शंस में विमेन वोटर्स ने मेन वोटर्स को सरपास कर दिया था। पहले फेज में 5%, दूसरे में 6% और तीसरे में 11% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था और इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को हुआ था। कारण था एनडीए का मैनिफेस्टो में महिलाओं की बात करना। उस वक्त छेड़छाड़, जंगल राज गूंजा करता था। सिक्योरिटी और सेफ्टी पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला था। बिहार में जीत के बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर महिलाओं की बात छेड़ दी है। रिजल्ट्स क्या रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी ने अपने होमवर्क में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें एबीपी लाइव।